नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। अभी तक हमने करीबन 7 जो चैप्टर हैं हमारे मध्यकालीन भारत के, उनको कंप्लीट कर लिया है और उनकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस के कोई भी एग्ज़ाम हो, डी ट्रिपल एसबी के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, टीचिंग के भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल नॉलेज पूछी जाती है, और भी जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपी के स्टेट एग्ज़ाम्स, पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी के बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अगर हिस्ट्री पूछी जाती है तो मेडाइवल हिस्ट्री पूछी ही जाती है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक हमने इनमें अरबों के आक्रमण से लेके किस तरीके से दिल्ली सल्तनत हुई है, उसके बाद फिर हमने राजपूतों के बारे में भी पढ़ा, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, और आज पढ़ रहे हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही बात बोलूँगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई आपके लिए, कुछ भी लिख सकते हो, पर बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को भाई। तो बहमनी साम्राज्य, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई उसमें हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो ये था इधर पे, और इनके बीच हमने पढ़ा एक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इन दोनों के बीच जो लड़ाई का कारण था वो था जो रायचूड़ दोआब का क्षेत्र था, जो कि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा जो रिवर है या नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। तो उनके बीच लेके संघर्ष हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हुए ये बहमनी साम्राज्य, ठीक है। ये संघ में विभाजित था बहुत सारे, तो हम उसकी बात करेंगे आगे, पर अभी हम पढ़ते हैं इसकी स्थापना को लेके क्या मतलब तथ्य हैं। तो आप समझ गए कि ये था विजयनगर, ये था बहमनी, और ऊपर दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो जो स्थापना काल है इसका वो है 14वीं शताब्दी। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का शासन के दौरान ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि 14वीं शताब्दी में दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक जो था एमबीटी, उसके शासनकाल के दौरान बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसका जो संस्थापक था वो जफर खां, या इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं जो पीवाईक्यू में, वहाँ पे हसन गंगू ही लिख के आता है। तो आप ये जफर खां भी याद कर लीजिए, पर हसन गंगू एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका ना। तो ये पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू। इसकी जो अवधि थी ये 1347 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1347 में इसकी स्थापना होती है, और अपने विजयनगर साम्राज्य की कब हुई थी, 1336 ईस्वी में, ठीक है। तो कुछ समय बाद ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और हाँ, इनकी स्थापना के एक तथ्य बता देता हूँ कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई। तो इनकी स्थापना जो है ना, मैसूर में जो वोडियार राजा हुआ करते थे, तो उनके जो राजा हैं उनके सेनापतियों को मार के, जो सेनापति थे उनको मार के इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये वोडियार राजाओं को हटा के बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसने उपाधि भी ली थी। एक उपाधि इसकी जो थी ये थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि इसने धारण की थी, और राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, ठीक है। गुलबर्गा इसकी राजधानी थी, और साम्राज्य विस्तार जो था बरार से लेकर कृष्णा नदी तक इसका विस्तार था। प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं
तो प्रशासनिक विभाजन जो था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने साम्राज्य जो थे उसके प्रांतों को 4 विभाग में, जो प्रांत हुआ करते थे ना, इनको लोग प्रांत नहीं बोला करते थे, बोलते तरफ। तो तरफों में बांटा हुआ था। तो ये 4 तरफ कौन थे? मतलब कि संघ बोल दो, प्रांत बोल दो, वो एक ही चीज़ है, या तरफ बोल दो। तो एक था गुलबर्गा, दूसरा था दौलताबाद, तीसरा था बरार और चौथा था बीदर। ठीक है। इसने हिंदुओं को जागीर व उच्च पद दिए तथा जजिया जो कर हुआ करता था, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था, इसने वो कर नहीं लिया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा दरिया दिल था हिंदुओं के प्रति, क्योंकि हिंदुओं को जागीर दी और उच्च पद भी इसने दिए थे। अब जो इसके बाद शासक आए वो था मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम जो था वो 1358 से लेके 1375 तक इसका शासनकाल रहा। इसके समय विजयनगर साम्राज्य, जब विजयनगर साम्राज्य में बुक्का वन का शासन था, के साथ युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का यानी गन पाउडर का प्रयोग किया। तो किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार बुक्का के साथ युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। अब आते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय पे। मोहम्मद शाह द्वितीय की बात करते हैं तो इसका शासन 1378 से लेकर 1397 तक था। यह युद्ध प्रिय नहीं था, मतलब कि इसने युद्ध ही नहीं लड़े, और एक शांत और शांति प्रिय शासक था। ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे भाई अपने। तीसरा था तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फिरोज शाह 1357 से 1422 तक। इसने विजयनगर साम्राज्य पर 3 बार आक्रमण किया। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में फिरोज था, तो फिरोजाबाद जो कि भीमा नदी के तट के किनारे है। इसके बाद आया शहाबुद्दीन अहमद शाह 1422 से लेके 1436 तक। 1425 में इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। तो इसका ये फेमस काम था कि इसने गुलबर्गा से बीदर को राजधानी बनाया और बीदर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। अब आते हैं मोहम्मद शाह तृतीय पे। मोहम्मद शाह तृतीय जो था, इसका शासन 1463 से लेके 1487 ईस्वी तक था। इसके समय महमूद गाबा वजीर प्रधानमंत्री बना। कौन? इसके समय महमूद गाबा वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बना। महमूद गाबा एक फारसी था जिसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि मिली थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस साम्राज्य का कि मोहम्मद शाह तृतीय के समय एक फारसी आया जिसे महमूद गाबा वजीर बनाया गया, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया और उसको एक उपाधि दी गई जिसको बोला गया ख्वाजा जहाँ। ठीक है। इसी के शासनकाल में रूसी यात्री निकटिन आया जो विजयनगर बहमानी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो कौन आया? निकेटिन। ये नाम याद मत करना आगे का भाई, सिर्फ इतना करो निकेटिन। विशेष नोट ये है यहाँ पे कि बहमानी साम्राज्य पर कुल 18 शासकों ने, कितने? 18 शासकों ने लगभग 175 वर्ष तक शासन किया। और इनका मेन दुश्मन कौन हुआ? विजयनगर साम्राज्य। तो ये जो आप देख रहे हो ना इमेज, ये बीदर का किला है। बहमानी साम्राज्य का विघटन हुआ। कैसे विघटन हुआ? तरफों में तो बटा ही था, फिर उसके बाद स्वतंत्र शासक हो गए। जैसे ही साम्राज्य का जो मेन साम्राज्य था, जब उसके शासक कमज़ोर पड़ने लगे तो प्रांत अपने आप स्वतंत्रता लेने लगते हैं। तो वही हुआ इनके साथ भी। तो बहमानी साम्राज्य के टूटने के बाद 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो उनका मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है बढ़िया से। तो एक तरफ है
राज्य, दूसरी तरफ है संस्थापक यानी फाउंडर, और तीसरी तरफ है राजवंश। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेट्स कौन कौन से थे, फिर संस्थापक कौन कौन थे, और फिर उसके बाद राजवंश इनके कौन से कहलाए। तो पहला था बरार, दूसरा था बीजापुर, बरार बीजापुर। अहमदनगर तीसरा था, गोलकुंडा चौथा था, और बीदर पांचवा था। तो ये स्टेट पहले आपको याद होने चाहिए, पहला बरार, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकुंडा और पांचवा बीदर। अब बरार का जो संस्थापक था वो था फतेहुल्लाह इमाद शाह, फतेहुल्लाह इमाद शाह। बीजापुर का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर का मलिक अहमद, अहमदनगर का मलिक अहमद, अहमदनगर में भी अहमद और संस्थापक में भी अहमद। ठीक है, गोलकुंडा में कौन था, कुली कुतुब शाह। तो जैसे मैं बताया गोलकुंडा साम्राज्य जो है या गोलकुंडा का जो किला है वो हैदराबाद के पास ही है। तो कुतुब मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। तो इससे याद कर सकते हो कि कुली कुतुब शाह। बीदर की बात करते हैं तो अमीर अली बरीद, बीदर का बरीद ऐसे याद कर सकते हो, बीदर बरीद। तो अहमद का मलिक अहमद याद हो गया, गोलकुंडा से कुतुब शाह यानी कुतुब मीनार याद हो गया, और बीदर से बरीद याद हो गया। ठीक है, तो संस्थापक के नाम अगर आप भूल जाते हो तो इस तरीके से रिकॉल कर सकते हो। बरार का जो राजवंश हुआ उसको क्या बोला गया, तो इसके शासक में क्या है, इमाद शाह, तो इसको बोला गया इमाद शाही वंश। यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश। जो अहमदनगर का मलिक अहमद था इसके राजवंश को बोला गया निजाम शाही वंश। क्या बोला गया, निजाम शाही वंश। और जो कुतुब शाह था, कुली कुतुब शाह, उसको बोला गया कुतुब शाही वंश, और बरीद को बोला गया बरीद शाही वंश। तो देख रहे हो, इन संस्थापक के नाम पे ही वंश के नाम रखे गए, सिवाय अहमद, अहमदनगर का क्या वंश था, निजाम शाही वंश। तो आपको ये टेबल याद हो गई होगी। ठीक है, एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसको। विलय एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, आपसी प्रतिस्पर्धा। ये जो 5 राज्य हुए ना आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, पर जो इनका मेन मोटिव था कौन था, विजयनगर, क्योंकि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और ये सब मुस्लिम थे। तो ये आपस में तो लड़ते रहते थे, पर जब बात हिंदू की आती है तो ये सब इकट्ठा होके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो परस्पर विलय, इनने एक दूसरे को जीता। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि बरार जो था 1574 में अहमदनगर ने ही इसको जीत लिया और अपने में मिला लिया। किसको, बरार को। बीदर को 1619 में बीजापुर ने जीत लिया। ठीक है, और अहमदनगर को मुगल सम्राट अकबर एवं शाहजहां ने जीत लिया। ये बात की बात है। बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने जीत लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल गुम्बज है जो कि बीजापुर में है। विजयनगर, अभी जैसे पहले ही हमने बात की थी कि जो विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य था इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर दोआब जो कि कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ क्षेत्र था, जमीन अच्छी थी, खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, कर ज़्यादा वसूलेंगे, कर ज़्यादा वसूलेंगे तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाएंगे। ठीक है, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी होती थी पहले के जो शासक हुए। तो ये वीडियो थी भाई। ठीक है, आखिरी में ये सब जो हमने विजयनगर साम्राज्य वाले हैं पढ़ाई किस तरीके से ये सब जो बहमनी साम्राज्य के जो तरफ थे ये जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, बाद में ये सब एक साथ मिल जाते हैं और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य को समाप्त की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। ठीक है, बहुत मेहनत से और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। कहीं कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा दुखी करता है, पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आप इस कंटेंट की भी इज्जत करेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को, ठीक है। तो भाई चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर कोई पढ़ने वाले आपके भाई बहन मित्र दोस्त यार जो भी हैं, ठीक है, उनको। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी भाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच भाई।